नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, आपने सुना है कि कई बार ऐसी चर्चाएं होती हैं कि इन्होंने जो घपले घोटाले किए हैं आखिरकार जेल की सलाखों के पीछे कब जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी एक खबर यूके से आई है कि इसके बाद अब यह माना जा रहा है कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा हैं ये जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। मामला 2016 में खुलासा हुआ कि रॉबर्ट वाड्रा के एक दोस्त हैं और इनसे व्यापारिक रिश्ते हैं संजय भंडारी नाम के व्यक्ति के। उसमें मोदी सरकार 2014 में जब आई तो रक्षा डील को लेकर के कुछ चीजें थी जो रक्षा मंत्रालय की कुछ फाइल थी, उनसे यह पता लग रहा था कि किसी बिचौलिए ने यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार के टाइम जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी उस डील को कराने में कहीं कमीशन खाया गया है और वो कमीशन किन किन को मिला ये एजेंसियां जानना चाहती थी। इसी को लेकर जहां एक तरफ जांच चल रही थी उसी समय पता लगा कि ये जो संजय भंडारी है जो रॉबर्ट वाड्रा का मित्र है, इसने कई रॉबर्ट वाड्रा की विदेश यात्राओं का खर्चा उठाया था। सवाल यह था कि इस खर्चा उठाने में और विदेश पैसा भेजने में अनियमितता बरती गई थी, तो आखिरकार उसको एजेंसियां कुछ गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही थी। यूपीए सरकार के समय में संजय भंडारी ने देश से कई पैसे मतलब करोड़ों में वो विदेशों में भेजे और वो ट्रांजैक्शन यहां से हुई, लेकिन उसमें जो नियम कायदा कानून था उनको नियमों को ताक पे रखा गया। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार इस संजय भंडारी के ट्रांजैक्शन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही थी, एक सवाल उठता था। मोदी सरकार आने के बाद वो ऐसे सभी मामलों की जांच कर रही थी कि जहां ऐसी कोई अनियमितता हुई हो, देश से पैसा लेकर भागे हुए भगोड़े, चाहे वो नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, चाहे मेहुल चोकसी हो, इन सबकी फाइलें खंगाली जा रही थी। उसी में संजय भंडारी एक नाम उभर कर सामने आया। लेकिन आपने कभी भी संजय भंडारी को मीडिया में हाईलाइट होते हुए नहीं सुना होगा। जिस तरह की चर्चा विजय माल्या के नाम पर हुई, राहुल गांधी हमेशा उसका नाम लेते रहे, नीरव मोदी को मोदी का रिश्तेदार बताते रहे और यह आवाज उठाते रहे कि मोदी जी ने विदेश के इन लोगों को विदेश में भगा दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हीं राहुल गांधी ने, गांधी परिवार ने, किसी भी कांग्रेस के नेता ने कभी संजय भंडारी का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि वो भी भगोड़ा घोषित है और देश का करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी करके विदेश भागा हुआ है और यूके में जाकर वो स्टेबल हो गया। इस साजिश का खुलासा मोदी सरकार के आने के बाद जब ये फाइलें खंगाली जा रही थी, इसी में इनकम टैक्स विभाग ने किया। मुद्दा 2016 का है। 2016 में इनकम टैक्स विभाग ये खंगालने की कोशिश कर रहा था कि किस किस व्यापारी ने टैक्स की चोरी की है और इस अनियमितता में कौन अधिकारी पीछे हैं। एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि संजय भंडारी, जिसके घर में इनकम टैक्स विभाग ने ये रेड मारी कि टैक्स चोरी हुई, देश का पैसा विदेश गया और वो अरबों रुपया जो देश का पैसा विदेश में भेजा गया, आखिरकार उसके पीछे सपोर्ट करने वाले कौन थे। तो घर में जब रेड हुई तो वहां ऐसी कुछ फाइलें मिली जो रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि देश का रक्षा मंत्रालय, जो कि हमारी सेना के लिए फाइटर प्लेन और यहां तक कि हथियार, गोला बारूद कुछ विदेशों से डील करता था, उसमें राफेल की डील भी थी जो कि कैंसिल हो गई थी। सवाल यह उठ रहा था कि राफेल की डील कैंसिल क्यों हुई, तो बाद में पता लगता है कि कमीशन खोरों को कमीशन ज्यादा चाहिए था। कमीशन राफेल कंपनी ने देने को मना कर दिया। राफेल की कंपनी जो थी उसने मना कर दिया तो डील कैंसिल कर दी गई। कांग्रेस की सरकार ने यह डील कैंसिल क्यों की, इसका खुलासा अब हो रहा है कि वो कमीशन ज्यादा चाहते थे। यह कमीशन किसको मिलना था, इसमें एक बीच की कड़ी थी संजय भंडारी, और वही डील की फाइल संजय भंडारी के घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के होश उड़ गए कि जिसको वो खाली एक टैक्स की चोरी समझ रहे थे, एक भगोड़ा सोच रहे थे कि देश का पैसा लेकर, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या या मेहुल चोकसी, ये लोग जो गए हैं बैंक का पैसा लेकर, ऐसे ही संजय भंडारी भी होगा। लेकिन उन्होंने जो देखा उनकी आंखें फटी रह गई कि ये तो रक्षा से जुड़े हुए मामले हैं और दस्तावेज हैं, जो फाइल रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में होनी चाहिए थी
जो फाइल सेना के उच्च अधिकारियों के पास केवल होती, वो संजय भंडारी नाम के व्यापारी के घर क्या कर रही थी और ये फाइल यहां कैसे आई। जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन होती तब तक पता चलता है कि ये संजय भंडारी विदेश भाग चुका है और ये जाकर ब्रिटेन में वहां अपने आप को स्थिर कर चुका है। और इसके बाद इसको प्रत्यार्पण की जो बातें हुई उसमें विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इन सब की प्रॉपर्टियां जब्त की गई। लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार में जिस तरह के घपले घोटाले हुए, इसमें जब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि इसकी जो मदद की गई थी और जो करोड़ों रुपया इसने भारत का विदेश में भेजा था संजय भंडारी ने, उसमें कांग्रेस की सरकार से फुल सपोर्ट इसको मिल रही थी। और किसी के इशारे पर वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। आखिरकार वो कौन था, इसका खुलासा अब हुआ है कि वो था रॉबर्ट वाड्रा। अब ये सूत्रों की माने तो रॉबर्ट वाड्रा की मित्रता है, और इतना ही नहीं, रॉबर्ट वाड्रा की कई विदेश यात्राओं पर इस संजय भंडारी ने पैसे खर्च किए हैं, वो भी करोड़ों में। कुछ बिजनेस इसके नाम से बाहर स्टेबल किए गए, तो एजेंसियां भारत में लाना चाहती थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने, वहां रूल है और वो रूल उनका ये कहता है कि 1000 अगर गुनाहगार भी छोड़ने पड़े तो छोड़ेंगे, लेकिन एक बेगुनाह जेल में नहीं जाना चाहिए। वहां की सरकार इस सिद्धांत पे चलती है और इसलिए प्रत्यार्पण में दिक्कत आ रही थी। चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, मानव अधिकार की दुहाई देकर के वो कह देते थे कि साहब दिल्ली में, भारत में हमें ले जाया जाएगा, वहां मानव अधिकारों की हनन होगा और हमारी जान को दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने बाकायदा ब्रिटेन की सरकार को, यूके की सरकार को बाकायदा यह आश्वस्त किया है, क्योंकि मामला रक्षा डील से जुड़ा है। आग्रह किया मोदी सरकार ने कि यह हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी लोग बैंक का पैसा लेकर भागे हैं, एक बार को चल जाएगा, लेकिन देश के रक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज यदि किसी व्यक्ति के पास मिलते हैं तो यह राजद्रोह का भी मामला है और यह बहुत गंभीर है। तो यूके की सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब आपको पता चलेगा, आपको जानकारी है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कुछ लोग ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने पर ये सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री बदला है, तो ऋषि सुनक के बदलने से भारत में क्या असर पड़ेगा। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, ये फर्क पड़ेगा जो आज पड़ रहा है। अब एक एक करके भारत को लूटने वाले जो भी लोग हैं वो भारत में लाए जाएंगे, उनसे राज उगलवाए जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की जाएंगी और घोटालेबाज की लिस्ट पूरी बनेगी कि कौन कौन कांग्रेस के राज में यहां भारत को लूटकर विदेशों की तिजोरियों में धन को भर रहा था। इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये जो संजय भंडारी है, इसको यूके की कोर्ट ने अब भारत को अनुमति दे दी है और अब ये संजय भंडारी भारत में लाया जाएगा। कोर्ट ने बाकायदा प्रत्यार्पण को अनुमति दे दी है और कुछ ही घंटों बाद, या मैं कहूं कुछ दिनों बाद, अब आप देखेंगे कि ये भारतीय एजेंसियों की पकड़ में होगा। मोदी सरकार के आने के बाद 2016 से इसके प्रत्यार्पण की कोशिशें शुरू हो गई थी। 2020 में 16 जून को ब्रिटेन की उस समय की जो गृह मंत्री थी प्रीति पटेल, जो कि भारतीय मूल की थी, उन्होंने इस प्रत्यार्पण को यह माना था कि हां, ये भारत के रक्षा डील से जुड़ा हुआ मामला है और एक देश के ये राजद्रोह का मामला है, दूसरी तरफ टैक्स चोरी का मामला है। और इसलिए उस समय की गृह मंत्री भारत के प्रभाव में, या मोदी जी के प्रभाव में कहूं तो, ये अनुमति दे दी थी और उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो प्रीति पटेल थी, ये भारतीय मूल की है और पटेल कहने से आप समझ ही रहे होंगे कि गुजरात मूल की है। मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयासों के कारण ब्रिटेन की सरकार ने, यूके की सरकार ने उसको तत्काल गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। प्रत्यार्पण के लिए ये कोर्ट में केस गया, क्योंकि जो ये संजय भंडारी है, इसने कोर्ट में ये कहते हुए दलील दी कि भारत में यदि मुझे ले जाया गया तो मेरी जान को खतरा हो सकता है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, साहब स्वास्थ्य की समस्या है। इसी का जद्दोजहद कोर्ट के जरिए चल रहा था। लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और देशद्रोह के मामले में अब ये यूके की कोर्ट ने प्रत्यार्पण को स्वीकार किया है और भारत की जीत हुई है। और इस समय ये आपको बता दें कि अब ये किसी भी समय
अगले कुछ दिनों में भारत में आएगा और भारत में आने के बाद हमारी एनआईए, जहां तक की सूत्र है कि या तो एनआईए या तो ईडी इससे पूछताछ कर सकती है। और अब जब पूछताछ होगी तो वो राज खुलेंगे कि जो अरबों रुपया भारत का विदेशों में गया, उसकी अनुमति देने वाले भारत में कौन लोग थे। ये पता चलेगा कि किन लोगों को इसने रिश्वत दी, अब ये तो समझ में आता है कि वित्त मंत्रालय का काम था ये कि इनकम टैक्स विभाग इस चीज को चेक करता, नहीं किया गया। लेकिन अब सबूत हाथ लगेंगे कि इस एवज में संजय भंडारी ने क्या वित्त मंत्री जी को भी पैसे दिए, या प्रधानमंत्री को पैसे दिए, या किसी एक परिवार को पैसे दिए। जैसा कि सूत्र बताते आए हैं और हम सब जानते हैं कि ये जो संजय भंडारी है ये रॉबर्ट वाड्रा का मित्र है, और इसलिए माना जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की दखल के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी। ये एक अनुमान है, अभी जांच एजेंसियां आगे जांच करेंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात का खुलासा ये होगा कि ये जो संजय भंडारी है, जिसको भारत सरकार ने यूपीए 1 यूपीए 2 में लूट की छूट दी, रॉबर्ट वाड्रा का इसमें क्या रोल था, रॉबर्ट वाड्रा को इससे कितना लाभ हुआ। और अभी 2012 के रॉबर्ट वाड्रा की विदेश यात्रा जो हुई थी, फ्रांस की जितनी ट्रिप हुई, उसके बारे में दस्तावेज तो हैं, लेकिन अब ये पता चलेगा कि रॉबर्ट वाड्रा जो ये फ्रांस की ट्रिप मार रहे थे 2012 में बार बार, इसके पीछे का क्या राज है। तो इसी से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा इस संजय भंडारी के भारत आने के बाद उनसे पूछताछ पहले हो चुकी है, लेकिन पहले उनको समझ में नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था संजय भंडारी तो आ ही नहीं सकता, ब्रिटेन में तो उन्हीं की चलती है। लेकिन अब समय बदला है, ऋषि सुनक वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं और उनसे इतनी उम्मीद तो थी ही कि एक सनातनी व्यक्ति कम से कम अपने दादाजी के देश की ही सही चिंता जरूर करेगा। वैसा आज दिखाई भी दे रहा है। और अब संजय भंडारी के प्रत्यार्पण की जब एक मोहर लग गई है, इसके बाद अब ये भी आप देखना कि मेहुल चोकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे नीरव मोदी हो, इनकी प्रॉपर्टियां जब्त हो गई हैं, लेकिन अब ये भी भारत लाए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने सरेआम मंच से ये बोला है कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। ये मोदी जी का वाक्य, इस पर हमें भरोसा है। और अब देखना यह है कि संजय भंडारी के साथ क्या वाड्रा परिवार, रॉबर्ट वाड्रा, इनों का अगर कोई लिंक सामने आता है तो क्या इनसे भी वापस लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। या वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट के जरिए इनको बाहर से बाहर आनंद कराने के लिए फिर एक बार सफल हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। आप क्या समझते हैं? आप जरूर अपनी राय रखें। वंदे मातरम।